उत्तर वैदिक आर्थिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक उन्नति के कारण लोगों के भौतिक जीवन उन्नति हुई, नगरों का विकास आरंभ हुआ, भू-तापियों का प्रादुर्भाव हुआ एवं पशुचारी और यायावरी जीवन प्रणाली अतीत की बात हो गई एवं खेती आजीविका का मुख्य साधन बना, जिससे जीवन स्थायी हो गया। उत्तर वैदिक लोगों ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित रूप से बसाए गए। कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बना। ग्रंथों में 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। इस काल ग्रंथों में अनेक फसलों का जिक्र है। खाद का प्रयोग, सिंचाई व्यवस्था ज्ञात थी। गेहूँ, जौ, धान व तिल मुख्य उपज थे। गेहूँ उनका मुख्य असर था। चावल का भी प्रयोग करने लगे। किसान आवश्यकता अनुसार ही उपजाते थे। अंततः व्यापक नगरीकरण नहीं। पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय। गाय समृद्धि का परिचायक थी एवं गाय की पूजा। शिल्प एवं व्यवसाय, चमड़े, मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों से भारी प्रगति हुई। उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे, कृष्ण अयस का ज्ञान हो गया। वे उसका उपयोग मुख्य औजार निर्माण में करते थे। लोहर, धातुकार, कुम्हार, बढ़ई, चर्मकार, बुनकर, रत्तकार आदि व्यवसाय प्रचलित थे। स्त्रियों की बुनाई करती थी। सूती वनी वस्त्रों का निर्माण था। व्यापार का विकास हुआ। सृष्टि, वर्जिता आदि शब्द 100 पीताम्बरों वाली नावों का जिक्र मिलता है। मुख्य रूप में वस्तु विनिमय होता था। साथ ही शतमान, कृष्णाल, पाद, निष्क आदि भी विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित थे। व्यापारियों ने इस काल में अपनी श्रेणियों भी स्थापित कर ली थी। मृत भांड, 4 प्रकार की मृत भांडों से परिचित। लाद मृत भांड सर्वाधिक प्रचलित। उत्तर वैदिक साहित्य। वैदिक काल की जानकारी देने वाले संपूर्ण साहित्य को 2 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। ज्ञान, श्रुति तथा स्मृति। चारों वेदों को श्रुति, शाश्वत अथवा नित्य कहा जाता है, जबकि पुराण और महाकाव्य स्मृति की श्रेणी में आते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान। वेदों को ज्ञान की संख्या दी गई है। पहला ऋग वैदिक प्राचीनतम वेद, जिसमें 10 अध्ययन मंडल है एवं 1028 सूक्त तथा 10,580 मंत्र है, जो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में समर्पित है। इसका दूसरा से 7वां अध्ययन प्राचीनतम है एवं 7वां अध्याय वरुण तथा 9वें अध्याय में सोम को समर्पित है। चतुर्वर्ण में व्यवस्था की उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्ण 10वें अध्याय में पुरुष सूक्त में है। दूसरा सामवेद में कुल रूप से 72 मंत्र है। सामवेद पग में लिखित संगीत में संबंधित ग्रंथ है। सामवेद में गायन के प्रयोजन में ऋग्वेद के मंत्रों को सुर संगीत में ढाला गया है। तीसरा यजुर्वेद, यज्ञों में प्रयुक्त मंत्रों को यजस्सु कहा जाता था। इसमें यज्ञों एवं कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का वर्ण है। यह गग एवं पग दोनों में लिखा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरा सूक्त यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं वेदयत्री की संख्या दी जाती है। चौथा अर्थवेद, अंतिम वेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें चिकित्सा विधियों का वर्णन है। इसमें अनेक अनार्य मान्यताएं हैं, जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र का भी वर्णन है। इनकी भी 2 शाखाएं हैं। शौनक एवं पिंगलाद। कौटिल्य ने अर्थवेद को इतिहास की श्रेणी में रखा है। वेदों के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। वेदों के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, यज्ञ, उपनिषद। वैदिक साहित्य।
वैदिक काल की जानकारी देने वाले संपूर्ण साहित्य को दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। ज्ञान श्रुति तथा स्मृति। चारों वेदों को श्रुति शाश्वत अथवा नित्य कहा जाता है, जबकि पुराण तथा महाकाव्य स्मृति की श्रेणी में आते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान। वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। कुल 4 वेद लिखे हैं। वेदों के उपनिषद की संख्या दी गई है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद, इसमें 10 अध्ययन मंडल है एवं 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र है, जो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में समर्पित है। इनका दूसरा से 7वां अध्ययन प्राचीनतम एवं 7वां अध्ययन वरुण एवं 9वें अध्याय में सोम को समर्पित एवं चतुर्थ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्ण इसमें 10वें अध्याय में पुरुष सूक्त में होते हैं।